अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? चने की काश्त की बात करें तो 10 से 15 नवंबर तक हमारे काश्तकार दोस्त जो है चने की फसल काश्त कर सकते हैं। 20 से लेके 25 मन तक फी एकड़ औसतन पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्त करने के 140 से लेके 150 दिन की ये फसल होती है। अप्रैल के दिनों में ये खत्म हो जाती है। हमारे काश्तकार बरानी इलाकों में अमूमन चने की काश्त कर रहे होते हैं और बारिश पे इस फसल का इन्हिसार होता है। बारिश अगर आ जाए तो चने की फसल बहुत अच्छी हो जाती है, इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी हो जाती है। जिस साल बारिश नहीं आती तो उस साल पैदावार शदीद मुतासर होती है। लेकिन चने की फसल को अगर आप आबपाशी इलाकों में नहरी पानी के साथ सिराब करके अच्छे रकबों पे, जरखेज रकबों पे, मेरा रकबों पे अगर आप काश्त करना चाहते हैं तो एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इसका रेट जो है आमतौर पर काश्तकार भाइयों को एक अच्छा रेट मिल जाता है, क्योंकि चने की फसल जो है मुल्क में कम इलाकों में काश्त की जाती है। ये चने की फसल को जो है ये दरामद किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है दूसरे मुल्कों से। इस तरह से इसके रेट जो है मार्केट में 400 से लेके 450 रुपए में ये सेल हो जाता है। एक चने की इकसाम की बात करें तो आमतौर पे देसी चना, सफेद चना, उसकी पैदावार ज्यादा आती है। उसकी पैदावार इसलिए ज्यादा आती है क्योंकि उस पर बीमारियों का हमला जो है वो कम होता है। इसके अलावा एक होता है जी काला चना। आमतौर पर काला चना जो है ये दुकानों पर बहुत कम बिकता है और उसकी जो प्रोडक्शन है सफेद चने की निस्बत कम ही आती है। वैरायटीज की अगर बात की जाए तो टीजी स्ट्राइकर एक बहुत जबरदस्त किस्म की वैरायटी है, बहुत कामयाब वैरायटी है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन देती है और उसकी पैदावारी पोटेंशियल जो है ये 40 मन के करीब जो है वो पहुंच जाता है। इसके बाद आता है स्टार चना, उसकी भी तकरीबन 35 से 40 मन तक की पैदावार दे जाता है। इसी तरह से अगर सफेद चना की बात की जाए तो नूर 2022 एक बेहतरीन वैरायटी है जो कि पैदावारी सलाहियत 34 से 35 मन तक रखता है। इसके अलावा रोही चना एक जबरदस्त वैरायटी है जिसका पैदावारी पोटेंशियल जो है ये 28 से 30 मन फी एकड़ जो है इसकी पैदावार है। बीज की बात की जाए कि बीज पर एकड़ कितना काश्त किया जाता है तो अगर छोटे या बारीक दानों की वैरायटी है तो फिर आप 30 किलोग्राम बीज लगाएंगे और अगर आपने मोटा बीज लगाना है तो 35 किलोग्राम जो है बीज पर एकड़ इसे काश्त करेंगे। बीज को सीड ट्रीटमेंट आपने लाजमी करना है क्योंकि कलर राट, स्ट्रीट रैट, ये जड़ों वाली बीमारियां, रूट क्लाट, ये जो है बीमारियां ये अटैक कर जाती हैं चने की फसल पे। अगर आप बर वक्त सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी जो पैदावार है बहुत अच्छी आ जाएगी। अगर काश्त की बात की जाए कि काश्त का तरीकाकार क्या रखा जाए, आमतौर पे बरानी इलाकों में जो है वो छट्टे के ज़रिए काश्त किया जाता है और ड्रिल भी किया जाता है। अगर आप पाश इलाकों में इसे काश्त करना चाहते हैं तो इसे आप वट्टों पे या ड्रिल के ज़रिए काश्त करें कि तारों का फासला 30 सेंटीमीटर तक रखें। लेकिन जब आप इसे जरखेज ज़मीन पे करेंगे तो लाइनों और कतारों का फासला जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट रख लें। लेकिन अगर पौधे से पौधे के फासले की बात की जाए तो पौधे से पौधे का फासला आपने 6 इंच तक रखना है, तकरीबन 15 सेंटीमीटर। अब आते हैं जी चने के फर्टिलाइज़र प्लान यानी खादों की तरफ। खादों का शेड्यूल या दुरानिया क्या रखा जाए। दोस्तों, चने की फसल के लिए बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप फिर भी एक अच्छी, मकबूल और मुनासिब पैदावार लेना चाहते हैं तो आप जो है जैसे ही बीज का छट्टा करेंगे तो उसी वक्त आप 1 बोरी डीएपी फी एकड़ के हिसाब से डाल दें और उसके साथ आधी बोरी पोटाश डाल दें तो आप एक भरपूर पैदावार हासिल कर लेंगे। क्योंकि डीएपी खाद और पोटाश वाली खाद से आपके दाने की भराई बहुत अच्छे से होती है, आपकी पैदावारी पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा आता है। इसके अलावा आपकी जो औसतन पैदावार है वो बढ़ जाती है। काश्तकार भाइयों, इसी तरह से अगर आपको चने की फसल की अमूमन पानी नहीं पड़ते, बारिश आ जाए अगर एक आध तो एक बहुत अच्छी फसल मिल जाती है। लेकिन अगर आप पाश इलाकों में इसे चने की फसल को अगर आप काश्त करना चाहते हैं तो जैसे ही इसके ऊपर फूल आ रहे होते हैं तो इसके ऊपर एक हल्का सा पानी लगा दें, वही इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। अगर आप इसे ड्रिल के ज़रिए काश्त कर रहे हैं तो इसके साथ जो है पेंडिमेथालिन का जो है वो स्प्रे लाजमी करें। पेंडिमेथालिन 1000 से लेके 1200 मिलीलीटर तक जो है जहर इस्तेमाल करें जड़ी बूटियों की कंट्रोल के लिए। तो अगर आप इसको छट्टे के ज़रिए काश्त कर रहे हैं तो फिर आपको पेंडिमेथालिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। चने की काश्त के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए काम नाम का एक जहर है, उसे आप मार्केट से बासानी लेके उससे जो है अपनी होने वाली फसल में जड़ी बूटियों का बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट में मिल जाता है। इस तरह से अगर चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों की बात की जाए, खसूसन प्याजी को कंट्रोल करने के लिए, जो कि आमतौर पे बहुत ज़्यादा मसला बना देती है क्योंकि चने की फसल रेतले रकबों में तो बहुत अच्छे से होती है, वहाँ पे प्याजी बहुत अच्छे तरीके से निकला है। इसके कंट्रोल के लिए कार्डिनल के नाम से एक जहर है मार्केट में मिल रहा है, आप उसका स्प्रे करेंगे तो आपकी प्याजी जो है बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। साथ में ये चौड़े पत्ते वाली और नुकीले पत्ती वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करेगी। इसके बाद आते हैं दीमक के कंट्रोल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि
दीमक जो है आपकी चने की फसल को बहुत ज़्यादा मुतासर कर जाती है। अगर आप इसे आप पाश इलाके में काश्त किया हुआ है तो दीमक के कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा जहर जो माना जाता है वो क्लोरपाइरिफॉस माना जाता है। आप ऐसा करें कि 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक जो है वो जहर लें और जैसे ही आप पानी लगा रहे हों तो कतरा कतरा साथ ही इस जहर का आप फ्लड कर दें। उससे आपकी दीमक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। जैसे कुछ दोस्तों ने बारानी इलाकों में चने की काश्त की होती है तो उनके लिए पानी के ज़रिए जो है क्लोरपाइरिफॉस फ्लड करना नहायत मुश्किल होता है। तो उन्हें ये बताता चलूँ कि जैसे ही आप दोस्तों को पता चले कि बारिश आने वाली है, मौसम बारिश का बन चुका है, हल्की फुल्की रिमझिम स्टार्ट हो रही है, तो आप 2 लीटर क्लोरपाइरिफॉस जहर लें और उसे 2 किलोग्राम रेत के साथ मिक्स करके अपने खेत में छटा कर दें। तो जहाँ तक आपका छटा चला जाएगा, यकीन करें आपकी दीमक वहाँ तक कंट्रोल हो जाएगी। इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से दीमक का कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों चने की फसल जो है ये टाड़ की एक सुंडी होती है पोर्ट मोरल के नाम से, वो आपकी चने की फसल को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। उसके लिए आप एमामेक्टन जहर का इस्तेमाल करें। एमामेक्टन जो है वो लें और उसे अपनी चने की फसल पे स्प्रे करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो है इसका कंट्रोल हो जाएगा। काश्तकार भाइयों, चने की फसल अमूमन 15 अप्रैल तक जो है वो पक के तैयार हो जाती है। कुछ काश्तकार भाई ऐसा समझते हैं कि हमें इसकी कटाई या हार्वेस्टिंग कब करवानी चाहिए। तो दोस्तों मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि जब आप ये समझें कि हमारी चने की फसल की फलियाँ 80% तक पक के तैयार हो चुकी हैं तो आप इसकी कटाई करवा लें। इसके बाद इसे खुश्क करें, खुश्क करने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग करें और बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल करें। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, ये थी चने की फसल के मतलब बनाई गई मेरी वीडियो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया को, फेसबुक पेज गुल की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। दूसरे नंबर पे ये वीडियो आप मेरी देख रहे हैं मेरे टिकटॉक अकाउंट गुल चीमा के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें ताकि वक्तन फ़क्तन मालूमाती वीडियो, मौसम की अपडेट, फसलों के मतलब अपडेट और मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।